Hi all, can you hear me? Can you all hear me? Can you all see me? Hi. Good to have you guys. Good evening, good afternoon, I must say. चलो guys, so let us get started. So I welcome you all to this channel जिसके अंदर हम आज NTSC राजस्थान 2020 डिस्कस करने वाले हैं एंड मैथमेटिक्स. सो राजस्थान की अगर हम बात करें, यूजली द कट ऑफ्स आर वेरी हाई बिकॉज ऑफ कोटा फैक्टर, राइट. कोटा जयपुर में बहुत अच्छी तैयारी करते हैं बच्चे एंड उसके कारण कट ऑफ काफ़ी अच्छा जाता है राजस्थान का. एंड पेपर भी आई वुड नॉट से इट इज़ यूजली डिफिकल्ट, थोड़ा सा मीडियम लेवल का आता है जिसमें देर आर सम नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट क्वेश्चन विच आर लेंदी and questions which are quite easy as well. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे. So let us get started guys, let us get started with राजस्थान पेपर today. So राजस्थान फर्स्ट पेपर, ठीक है, इंट्रोडक्शन का टाइम आज नहीं है. आज फटाफट से सीधा क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे हम. फटाफट से क्वेश्चंस के अंदर ध्यान से रीड करो क्वेश्चन गाइस. सो अगेन दीज आर सेशंस, दीज काइंड ऑफ सेशंस आर वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम राजस्थान. वो अपनी मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं. फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 9th एंड फ्रॉम राजस्थान, फॉर द स्टूडेंट्स who are in class 10th जिनका NTSC नहीं हुआ, तो इन सब बच्चों के लिए यह सेशन काफ़ी यूजफुल है बच्चों. तो ध्यान से देखो इनको. If the polynomials this and this are divided by x minus 2, we get the same remainder. We know the remainder theorem. We have discussed remainder theorem in this particular channel, in this particular series, right? तो वी फाउंडेशन मैथ्स की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर फैक्टर रिमाइंडर हम डिस्कस कर चुके हैं. सो x माइनस 2 से डिवाइड करके इस पॉलिनोमियल का और इस पॉलिनोमियल का, लेट्स से दिस पॉलिनोमियल इज से a ऑफ x, लेट्स से दिस पॉलिनोमियल इज b ऑफ x. सो इफ x माइनस 2 से डिवाइड करके इन दोनों पॉलिनोमियल्स का सेम रिमाइंडर आ रहा है बच्चों, सो कैन आई से a ऑफ 2 इज इक्वल टू b ऑफ 2. a of 2 is equal to b of 2 and a of 2 if we put, so 3 into 8 plus 4 minus 8 plus p का बच्चों वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 into 8 plus p into 4 plus 6 minus 3. तो यहां से डायरेक्टली p का वैल्यू आ जाएगा, यहां से डायरेक्टली p का वैल्यू आ जाएगा. सो p का वैल्यू क्या होगा, अगर मैं यहां सब कुछ उधर ले जाऊं तो 3p का वैल्यू विल बी, so it will be 2 times 8 which gets cancelled out. 3 minus 4 minus 3 is 1, so p का वैल्यू 1/3 आ गया. 1/3 ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है. ऑप्शन बी was the correct answer. I hope you've understood this. This was a simple application of remainder theorem. अगर इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर p ऑफ 2 x माइनस 2 से डिवाइड करके सेम आ रहा है जो कि इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करके आ रहा है, सो p ऑफ 2 और a ऑफ 2 इज इक्वल टू b ऑफ 2, अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम गाइस. सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम जो कि यूजुअली क्लास 10th में होता भी है. Alright, so let us get to the next question guys. Again a very simple question. Numerator of a fraction is 3 less than the denominator. So मान लेते हैं numerator a है. So denominator क्या रहेगा बच्चों, a plus 3. Numerator is 3 less than the denominator. If 4 is added to the numerator, तो numerator में क्या बोल रहा है, 4 add कर दिया. And 2 is subtracted from the denominator. Denominator में 2 subtract कर दिया तो a plus 1 हो जाएगा. So this will be the new fraction. अब क्या दिया हुआ है, the numerator becomes 2 times that of denominator. मतलब as per the question a plus 4 is 2 times a plus 1 बच्चों. तो यहां से a plus 4 कितना आ गया, 2a plus 2. यहां से a का वैल्यू आ गया 3 और a का वैल्यू अगर 3 है तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया, a का वैल्यू कितना आ गया, 2. सॉरी, a का वैल्यू 2 आ गया. a is equal to 2. So अगर a 2 है बच्चों तो this fraction would be 2/5. So the fraction would be 2/5 which is option C here, which is option C. So again a very simple question. ये ठीक है, ये 9th क्लास के बच्चे 8th क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं अटेम्प्ट. So these are the questions जो हमें बिल्कुल अटैक करने ही करने, इनको छोड़ना नहीं है, इनको पूरी एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल फोड़ना है, राइट. So this was again a simple question. चलो आगे बढ़ते हैं. If each interior angle of a polygon is, regular polygon is 165 degrees, the number of sides will be. तो बच्चों इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता हो, या तो इंटीरियर एंगल का तुम्हें फॉर्मूला पता हो, ठीक है. अगर नहीं पता तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता हो. तो दिस इज 165. तो मैं यूजुअली एक्सटीरियर एंगल से करता हूं इन तरह के क्वेश्चंस को. इफ दिस इज 165, दिस एंगल वुड बी 15 डिग्रीज एंड एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बच्चों इज 360/n. एक्सटीरियर एंगल
का फॉर्मूला बच्चों इज 360 अपॉन n विच इज 15 डिग्रीज। तो यहां से सीधा n का वैल्यू आ गया विच इज 24 एंड a इज द करेक्ट आंसर। तो हाउ सिंपल वाज दिस, हाउ सिंपल वाज दिस। सो 24 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 24 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, या तो ये वाला फॉर्मूला पता हो, ये वाला फॉर्मूला पता हो। वो कैसे पता होगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होता है बच्चे, n-2 इंटू 180 डिग्रीज, n-2 इंटू 180 डिग्रीज। सो एक एंगल कितना हो जाएगा अपॉन n, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अपॉन द नंबर ऑफ साइड्स विल गिव मी वन एंगल। तो इसको तुम 165 ले सकते हो, यहां से भी n आ जाएगा, यहां से भी n 24 आएगा। बट अगेन इट इज वेरी इजी इफ यू यूज द एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला। सो अगर इंटीरियर एंगल बच्चों 165 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 165 विच इज 15 डिग्रीज। और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है 360 अपॉन n। तो इसको डायरेक्टली यूज करके तुम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। यस, सो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल। सो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे, एक्सटीरियर एंगल वाला यूज करके इट बिकम्स क्वाइट सिंपल। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार ये तो बिना पेन, ड्रॉप दी पेन सवाल है। मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन 3:4:5। मतलब एंगल्स मान लेते हैं 3x, 4x, 5x। तो टोटल सम कितना हो गया बच्चों 12x विच इज 180 डिग्रीज, x आ गया 15 डिग्री। तो लार्जेस्ट एंगल कितना होगा 15 इंटू 5 विच इज 75 डिग्री। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, 15 सेकेंड्स। इट वुड नॉट टेक मोर देन 50 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। सो 15 सेकेंड्स में आंसर डी आ गया। लेट अस मूव फॉरवर्ड। एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। सो फॉर्मूला इज समथिंग जो हमें ऑन द टिप्स होने चाहिए। फॉर्मूले अगर चुटकियों में है तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, √3/4 इंटू a स्क्वायर एंड दिस इज 64√3। a स्क्वायर कितना आ गया 256। इसका मतलब a आ गया 16। a 16 है तो पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 विच इज 48 सेंटीमीटर्स विच इज ऑप्शन बी। सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। ठीक है, तो इन तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी करने। अगेन क्वेश्चन आसान है इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ आता है। क्वेश्चन आसान है इसका मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन क्वेश्चंस को जल्दी से अटेम्प्ट करना एंड सेव टाइम ऑन दीज क्वेश्चंस so that you can use this time on difficult questions बच्चों। I hope this is clear। आगे बढ़ रहे हैं। Each face of a cube is 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि वो ऑब्वियसली एरिया की बात कर रहा है। सो a स्क्वायर इज 144, इसका मतलब a हो गया 12 बच्चों, a हो गया 12। अब क्या बोल रहा है, if a cube is cut by a plane parallel to its base in two equal parts। so क्यूब है उसको काट दिया, क्यूब है, सो दिस इज अ क्यूब, इसको हमने काट दिया पैरेलल टू द बेस, इस तरीके से काट दिया। अब जैसे ही काटा तो हमें ये दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट ये दो क्यूबॉइड्स बन गए, दो क्यूबॉइड्स बन गए जिनका दो साइड्स तो 12 है और एक साइड 6 हो जाएगी बच्चों। सो 12 एंड 6 विल बी द साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड नाउ। अब क्या बोल रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बोथ द पार्ट्स। तो टोटल सरफेस एरिया तो एक का निकाल लेते हैं, इंटू 2 कर देंगे। सो 2 टाइम्स L इंटू बी मतलब 144 प्लस 72 प्लस 72। सो दिस इज सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूबॉइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इंटू 2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द बोल रहा है। सो दिस विल बी 4 इंटू 144 प्लस 144 इज 288। तो 4 इंटू 288 कितना होगा, 4 8 32, तो पीछे 2 आएगा, 35 3 1152 should be the answer, option A। 1152 will be the answer, so this is option A। I hope this is again clear। So very simple questions on mensuration are usually being asked in Rajasthan papers। ठीक है, mensuration के अभी हमने दो ऑलरेडी सिंपल क्वेश्चन कर लिए। तो अगर फॉर्मुलिक टिप्स पे हैं ये चीजें बहुत ज्यादा तरीके से बहुत अच्छी तरह जल्दी से की जा सकती हैं। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सो अगेन योर टास्क इज टू डू दीज सिंपल क्वेश्चंस इन क्विक टाइम बच्चों, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइम डज इट टेक फॉर द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच टू डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ 3π/4। तो बच्चों एक चीज है, तो अगेन दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जिसके लिए चैनल बना है। अब 3π/4 रेडियंस यूजुअली टेक्स्ट बुक्स में नहीं होता,
यूजली टेक्स्ट बुक्स में नहीं होता। तो उसी के लिए ये एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में रेडियंस नहीं इंट्रोड्यूस होता, स्पेशली एनसीईआरटी सीबीएसई में, ठीक है। सो इन्हीं तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए वी नीड टू हैव मोर थिंग्स विच आर बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स राइज। सो 3π/4 अगर जिनको पता है उनको पता होना चाहिए पाई रेडियंस जो होता है ना, दैट इज 180 डिग्रीज। सो 3π/4 रेडियंस कितना होगा बच्चों? 3/4 इंटू 180 विच इज 135 डिग्रीज। तो बोल रहा है कि 135 डिग्रीज में मिनट हैंड कितना एंगल कवर करेगी। 135 डिग्रीज में मिनट हैंड कितना टाइम 135 डिग्रीज पे कवर करने में लगाएगी। अब मिनट हैंड का फंडा है बच्चों, मिनट हैंड अगर हम देखें क्लॉक का, वॉच का, सो मिनट हैंड एक पूरा राउंड 360 डिग्रीज 60 मिनट्स में कवर करता। सो मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑल रिमेंबर। मिनट हैंड का स्पीड कितना है? मिनट हैंड कवर 6 डिग्रीज इन 1 मिनट, 6 डिग्रीज इन 1 मिनट, ठीक है। सो दिस इज क्लियर टू अस। सो अगर 6 डिग्री 1 मिनट में कवर करता है तो 135 डिग्री कितने मिनट में कवर करेगा? तो 6 डिग्रीज इन 1 मिनट, तो 135 डिग्रीज कितना होगा बच्चे? 1/6 इंटू 135। इफ यू कैलकुलेट दिस इट विल कम आउट टू बी हाउ मच? इट विल कम आउट टू बी 6 to 12 22.5 मिनट्स। एंड 22.5 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स, 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। सुपर्ब। तो जिन लोगों ने इन चीज को पता है, ठीक है, तो ये तो जनरली पता होती है, ये नहीं पता होता, तो इस चीज को पढ़ना है बच्चों। इस चीज को पढ़ने के लिए विच आर नॉट देयर इन टेक्स्ट बुक्स, हम ये चैनल लेके आए हैं जिसके अंदर ऐसी चीजें डिस्कस करने वाले हैं विच आर नॉट जनरली देयर इन टेक्स्ट बुक्स, बट तुम लोगों को पता होना चाहिए टू क्रैक दीज काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं फटाफट से। कोसिकेंड ए का वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू बताना। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। कोसिकेंड ए अगर 2 है तो बच्चों ए का वैल्यू 30 डिग्रीज हो गया, बिकॉज साइन ए का वैल्यू हाफ है। साइन ए का वैल्यू हाफ है, तो साइन ए अगर हाफ है बच्चों और ए 30 डिग्रीज, और टैन ए कितना हो गया? टैन ए विल बी 1/√3, कॉस ए विल बी √3/2 अपॉन 1 प्लस साइन ए विल बी 1/2। सो क्या बना? 1/√3 प्लस √3/2 अपॉन 3/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 प्लस 1/√3। सो आंसर शुड बी 2/√3। 2/√3, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल राइट, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, एंड ट्रिग्नोमेट्री आगे भी एक आधा क्वेश्चन ऐसा आने वाला है, ठीक है। ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी, ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 10th में जो टेक्स्ट बुक्स में चीजें दी हुई हैं उनके बेसिस पे ही है, बट आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है जिसमें यू वुड नीड द नॉलेज विच आर नॉट देयर इन क्लास 10th टेक्स्ट बुक। ऑलराइट, सो दिस इज सिंपल गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 poles of height 12 meters and 20 meters are standing on the playground. Distance between the feet is 15 meters. Okay. So ये 15 है बच्चों, ये 12 है and एक 20 है। So these are 2 poles. Let's say pole 1 and pole 2. एक की हाइट 12 मीटर, एक की हाइट 20 मीटर, एंड इनके बीच का डिस्टेंस 15 मीटर्स है। अब क्या पूछ रहा है वो? द डिस्टेंस बिटवीन देयर अपर एंड्स ऑफ द पोल्स, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, मतलब मुझे ए बी का वैल्यू निकालना है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे? यहां से लाइन ड्रॉ कर देंगे सो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अगर ये 15 है बच्चों, ये भी 15 होगा। अगर ये 12 है तो इतना पोर्शन 12 होगा और इतना पोर्शन 8 होगा। सो ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर विल बी 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और 15, 8 और 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो ए बी का वैल्यू is 17, and 17 is the correct answer. Option C. Option C. So superb. So those of answering this early, great guys. Superb done. Well done. बहुत सही calculation speed है तुम लोगों की, and ऐसा ही रखना बिना calculation mistake के। Following are the points obtained by कबड्डी team in various matches. The median of the points. तो बच्चों median का चीज क्या है? Arrange in ascending order. We need to arrange these entries in the ascending order. असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करने का है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देखते हैं कितनी एंट्रीज हैं। सो 1 2 3 4 5 6 9 12 एंड 15 एंट्रीज हैं। ऑड एंट्रीज है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 15 अगर एंट्रीज हैं बच्चों, तो इसकी मिडिल एंट्री कौन सी होगी? मिडिल एंट्री विल बी 8।
8th एंट्री, तो मुझे बस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और 8th एंट्री वुड बी द आंसर. तो दिस इज योर टास्क, वी आर नॉट डूइंग दिस हियर, दिस इज योर टास्क. इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. मीडियन इज द 8th एंट्री, तो 8th एंट्री जो भी होगी दैट विल बी द मीडियन, राइट. सो यू नीड टू डू इट योरसेल्फ. बताओ मुझे आंसर क्या होगा बाद में. Vaibhav takes 24 minutes to complete one round of a circular path of a sports field. So Vaibhav क्या कर रहा है, पूरा राउंड कवर करने में ना 24 मिनट लगाता है. 24 मिनट लगाता है एक पूरा राउंड कवर करने में. एंड रोहन टेक्स 18 मिनट्स फॉर द सेम. और रोहन क्या करता है बच्चों, 18 मिनट में कवर करता है. सो रोहन कवर्स द सेम थिंग इन 18 मिनट्स. सो व्हाट एल्स वी हैव. Suppose both of them start from the same point and at the same time and go in the same direction. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. दोनों यहां से शुरू हुए आर बी वी बी. एक 18 मिनट में, एक 24 मिनट में कवर करता है एक पूरा राउंड. आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन ऑन एलसीएम. एलसीएम इसी पॉइंट पे मीट करना है. तो वैभव किस किस टाइम पे इस पॉइंट पे आएगा, तो 24 मिनट पे आएगा, 48 पे आएगा, 72 पे आएगा और 96 पे आएगा एंड सो ऑन. वैभव इन पॉइंट्स पे आएगा. अच्छा, रोहन किन किन पॉइंट्स पे आएगा, 18 पे आएगा, 36 पे आएगा, 54 पे आएगा, 72 पे आएगा एंड 90 पे आएगा. सो कौन से मिनट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम पे होंगे, सो 72 पे सेम पे होंगे. तो 72 इज द करेक्ट आंसर. बेसिकली इट इज द क्वेश्चन अबाउट एलसीएम. सो 24 और 18 का एलसीएम लेना मुझे. LCM of 24 and 18 which will come out to be 72. So 72 minute is the correct answer. Again a very simple question based on a very simple concept. Question बहुत बड़ा है, but अगर एक दो बार तुम की आइडिया रियलाइज कर लो कि what is the key idea behind this, you will be able to solve this very quickly. So 72 was the correct answer. आगे बढ़ते हैं. The discriminant. अच्छा यार, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता. So this is again drop the pen सवाल. Drop the pen सवाल, right? √3 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस √3 का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा. डिस्क्रिमिनेंट हमने कल वाली क्लास में, जो फाउंडेशन क्लास थी इसी चैनल के ऊपर, उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस किया था. बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो अगेन बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं कि दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी सिंपल. योर टास्क इज टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस इन रियल क्विक टाइम. दैट इज इट. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी कितना हो गया, 49 minus 4 into 3 √3 into √3. So 49 minus 4, 3, 12, 3, 36. So discriminant हो गया इसका 13 and B is the correct answer to this one. Superb. Many of you are answering it right. Very well done. आगे बढ़ रहे हैं. 7th term of AP is 20. So T7 बच्चों 20 है and 22nd term is 50. इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसी चैनल पे एपी वाली क्लास के अंदर. सो ए और डी अज्यूम कर लो. T7 20 है तो A प्लस 6D बच्चों 20 हो जाएगा. A प्लस 21D बच्चों 50 हो जाएगा. फाइंड A एंड D, सब्ट्रैक्ट. तो 15D इज 30. तो D का वैल्यू 2 आ गया. D जैसे 2 आया तो A का वैल्यू 8 आ गया बाय पुटिंग दिस वैल्यू बैक. और हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड 30th टर्म. इट विल बी A प्लस 29D. सो 8 प्लस 29 इंटू 2. सो 58 प्लस 8 विल बी व्हाट, 66. So 66 is the correct answer. Option A. Option A. So this was again a very easy question, guys. You had to attempt this in real quick time, right? आगे बढ़ते हैं. tan 3p अगेन, ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था. ये क्वेश्चन अगेन ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर यू नीड टू गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स. ये क्वेश्चन नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है. इसकी नॉलेज इज नॉट देयर इन नॉर्मल एनसीईआरटी बुक्स. सो लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन इज. सो tan 3p का वैल्यू दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ 45 एंड 30 डिग्रीज. ये वैल्यूज हम निकाल सकते हैं. सो दिस विल बी 1/√2 into 1/√2 plus sin 30 is 1/2. So this is 1/2 plus 1/2 is 1. So tan 3p is 1. So 10th क्लास के अंदर हमें पता है कि tan थीटा जब 1 होता है, so 3p का वैल्यू 45 होता है. तो p का वैल्यू एक एंगल तो 15 डिग्री है, बट 15 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है. What is the other angle? अब बच्चों tan थीटा 1
tan थीटा 1 कब कब होता है, इसके लिए यू नीड टू गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली 11th का है, ठीक है। एंड दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग इन क्लास 10th सो दैट योर बेसिस आर कवर्ड, यू आर लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन गाइस। सो इसका एंगल ना एक 45 डिग्रीज होता है और एक 225 डिग्रीज होता है। tan थीटा जब 1 होता है ना तो 45 डिग्रीज पे और 225 पे 1 होता है, ठीक है। 135 पे -1 होता है। थीटा 135 जब हो तो tan थीटा -1 होता है, सो नॉट 135, सो 225। सो 3p का एक वैल्यू ना 225 भी आएगा, मतलब p का वैल्यू 75 डिग्रीज आएगा। सो 15 डिग्रीज एंड 75 डिग्रीज, मतलब c शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस वन। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी वांट यू टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑन। एंड ये चीजें बच्चों 10th क्लास के अंदर नहीं है, ये चीजें क्लास 10th के अंदर नहीं है। अगेन, एंड दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच मेक अ डिफरेंस। बाकी क्वेश्चन तो सब कुछ 10th में, 9th में, 8th में हो रहा है और सारे बच्चे जो भी अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। बट अगेन, इन तरह के क्वेश्चंस में अगर तुम जानते हो, यू विल हैव एन अपर एज एंड यू विल बी एबल टू क्रैक, यू विल बी एबल टू मेक द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ये चीज हम डिस्कस करेंगे इसी चैनल के ऊपर, राइट। सो डोंट वरी, द लेंथ ऑफ the ratio of length of a vertical rod and its shadow is √3:1। तो कुछ इस तरीके से है, this is length, this is shadow, so L upon S is √3/1 guys। L upon L is √3/1। the angle of elevation of the sun is, तो अगर ये sun है यहां पर, so this is the angle of elevation, so tan alpha is L upon S which is √3। सो अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली 60 डिग्रीज हो गया, सो 60 डिग्रीज इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक पेपर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इट वाज असम और शायद यूपी, बट ये वाला एग्जैक्टली सेम तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो यू नीड टू नो व्हाट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, यू नीड टू नो कि रेशियोज क्या होती है, एंड tan 30 का वैल्यू, किसका वैल्यू √3 होता है, वो एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए। आई थिंक इट वाज असम, यस इट वाज असम, राइट। तो देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, उसके अंदर शायद आंसर 30 डिग्री था क्योंकि रेशो उल्टी दी हुई थी, यहाँ पे √3:1 है तो एंगल 60 डिग्रीज है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स विल बी व्हाट। सो बच्चों इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मानते हैं। ऑप्शन है स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल आइसोस्सेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका क्या मतलब है, मुझे साइड्स देखनी है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड AB। तो बच्चों अगर ये सिंपल इंटीजर्स है ना, तो हमें ये सब नहीं करना जो हम बचपन में करते हैं कि 2 - -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर। सो हम बड़े हो चुके हैं, मेंटली कैलकुलेट करो। क्या AB का लेंथ हम मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं? इट विल बी 2 - -2 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस -2 - 1 मतलब 3 का स्क्वायर। सो √4² + 3² इज 5। सो AB का वैल्यू डायरेक्टली 5 आ गया, ठीक है। सो अगर सिंपल इंटीजर्स हैं और छोटे इंटीजर्स हैं तो ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसकी आदत डालनी है, इसकी आदत डालनी है, एंड दिस इज व्हाट वी विल बी टीचिंग यू इन दिस पर्टिकुलर चैनल। BC देखते हैं बच्चों, BC। सो -2 - 5 मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, सो √50 इज 5√2। 5√2 मतलब इक्विलेटरल तो नहीं है, ओके। अब AC देखते हैं, A और C। √5 - 2 मतलब √3² प्लस 2 - -2 मतलब 4² 3² + 4 इज अगेन 5 बच्चों, इज अगेन 5। तो क्या क्या होगा, अगेन आइसोसेलेस तो दिखाई दे ही रहा है, बट यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम क्या है? अगर हम बच्चों इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर देखें, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये 5² + 5² विच इज 50 एंड दिस इज नथिंग बट BC का स्क्वायर एज वेल। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, दीज आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। सो आंसर इसका C और D होगा। आई डोंट नो अगर ये बोनस हो सकता है या फिर जिसने C या फिर D मार्क किया उसका सही हो सकता है। तो ईदर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, ईदर इट विल बी अ बोनस और इट विल बी वो क्या करेंगे, या तो जिसने C या D मार्क किया उन दोनों का सही कर देंगे, राइट। सो दिस क्वेश्चन हैज मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। Locus of center of rolling circle in a plane. Again a very interesting question based on simple logic. तो क्या बचे, एक सर्कल है, मान लो कि एक सर्कल साइकिल का टायर है
और ये रोल कर रहा है, और ये रोल कर रहा है, तो रोल कर रहा है तो ऐसे जाएगा, कुछ टाइम बाद और आगे आ जाएगा, इस तरीके से रोल कर रहा है। तो क्या पूछा है, लोकस ऑफ सेंटर, तो सेंटर किस तरीके से घूम रहा है, तो बोल सकता हूं कि सेंटर एक लाइन की तरीके से घूमेगा। जो सेंटर है वो ऊपर और नीचे तो नहीं होगा ना, अगर ये प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है, सेंटर विल बी अ लाइन, so it should be a line which is parallel to the plane, so option B should be the correct answer. Option B should be the correct answer. The locus of the center of the rolling circle will be a line which is parallel to the plane. Option B is the correct answer, and many of you have marked it correctly. Superb, guys. DE is parallel to BC. A simple question on BPT, guys. Basic proportionality theorem. AD upon DB 3:5 है, so this is 3:5. अगर ये parallel है, तो ये अगर 3x है, तो ये 5x होगा, बिकॉज सेम रेशियो होगी, बिकॉज वी नो दैट AE अपॉन EC विल बी सेम एज AD अपॉन BD, एंड AD अपॉन BD 3:5 दिया हुआ। सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन BPT पे नहीं हो सकता था, इससे सिंपल क्वेश्चन BPT पे नहीं हो सकता था। तो 3x और 5x है, तो 8x का वैल्यू 16 है, x का वैल्यू 2 है, तो मुझे AE निकालना है, AE विल बी 6, तो ऑप्शन शुड बी C. Option should be C. Again, a simple question based on basic proportionality theorem. This should have been done right by almost all the students जिन्होंने ये attempt किया होगा. All right, next question. Next question. The length of the minute hand of the clock is 6 centimeter. What will be the approximate area of the sector swept by this in 45 minutes? So बच्चों 45 minutes तो बहुत सही सी फिगर है. So 45 मतलब ये, तो ये एरिया चाहिए, मतलब दिस इज 3/4, 3/4 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल, सो 3/4 टाइम्स पाई विच इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर विच इज 6 × 6। तो ये बस सिंपल सा चीज है, इसको निकालो, वो कैलकुलेट करना तुम्हारा काम है। सो इट शुड बी ईदर A, B, C, D। तो क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए? लेट अस जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, तो ये 28 है, ये 36 है, तो 36 अपॉन 28 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो आंसर जो है ना 66 से बड़ा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो पक्का से नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो पक्का से नहीं है। सो दीज ऑप्शंस आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, तो मुझे ये निकालना ही पड़ेगा। तो मैं पहले सोच रहा था कि शायद ऑप्शन से निकल जाए, बट दीज टू ऑप्शंस आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। तो मुझे दिखाई दे रहा ना, तो यहां पर ऊपर जो न्यूमरेटर है ना, दैट इज 66 इंटू 36 अपॉन 28, सो दिस इज 1 पॉइंट समथिंग, सो आंसर शुड बी ग्रेटर देन 66। 66 से बड़ा है, तो ये दोनों ऑप्शंस पक्का से नहीं है। अब नाउ यू नीड टू कैलकुलेट दिस, इट शुड बी ईदर A and C, दैट इज योर जॉब। आंसर, क्वेश्चन बहुत सिंपल था ये। चलो, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8? तो 2 डाइस अगर थ्रो किए बच्चों, नीचे 36 आएगा, दिस शुड बी वेरी क्लियर। 1 डाई थ्रो किया तो नीचे 6 आएगा, 2 डाई थ्रो किया नीचे 36, 3 डाई थ्रो किए नीचे 216 एंड सो ऑन। फेवरेबल इवेंट्स देखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। सम ऑफ 8, तो सम 8 कैसे कैसे हो सकता है? तो 2 6 से हो सकता है, 3 5 से हो सकता है, 4 4 से हो सकता है, 5 3 से, और 6 2 से भी हो सकता है। सो दीज आर द 5 पॉसिबल आउटकम्स। सो आंसर शुड बी 5 अपॉन 36, ऑप्शन डी। 5 अपॉन 36 गाइज, ऑप्शन डी। यस, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस वन, एंड दिस इज इट। तो बच्चों 25 minutes it took to solve the entire mathematics part of Rajasthan NTSC 2020, and this is something that you have to learn. India हार गई, don't worry, अगला मैच जीतेंगे, रोहित शर्मा वापस आ रहा है, but again this is something you have to learn, guys. 25 minutes में we attempted 20 questions, and then the questions, there were some questions which were which had some calculations, जिसमें calculations करने की जरूरत है, and there were some questions जिसके अंदर तुम डायरेक्टली बिना पेन यूज किए आंसर निकाल सकते हो, and this is something that you need to learn, and we will be teaching you these kind, how to attempt these questions quickly with accuracy without wasting any time, and किस तरीके से फोड़ना है, right? So don't worry, we will be discussing each and every state, guys, ठीक है? So next हम महाराष्ट्र डिस्कस करेंगे, देन हरियाणा डिस्कस करेंगे, एंड देन ऑल दी अदर स्टेट्स। उत्तराखंड पड़ा हुआ है, झारखंड पड़ा हुआ है, ऑल दी स्टेट्स विल बी डिस्कसिंग। सो कीप वॉचिंग दीज लेक्चर्स, बिकॉज
जिन लोगों ने ऑलरेडी दे चुके हैं उनको तो रियलाइज होगा, बिकॉज दे विल बी ऑल्सो लर्निंग अ लॉट, बिकॉज अभी तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का स्टार्ट है बच्चों, अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का स्टार्ट है। दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो तुम लोगों ने दिया है, अभी तो ये दिस इज जस्ट द स्टार्ट। बहुत सारे एग्जामिनेशन पेंडिंग है, KVPY पेंडिंग है, IIT JEE अगर तुम नॉन मेडिकल लेते हो, नीट अगर तुम मेडिकल लेते हो, आगे जाकर MBA करते हो, कैट का एग्जामिनेशन, दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव जर्नी। सो डोंट वरी, अगर अच्छा किया है बहुत बढ़िया, कीप दैट मोमेंटम अप। अगर नहीं अच्छा किया, लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स सो दैट वी डू नॉट मेक दीज मिस्टेक्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो हम आगे करने वाले हैं। येस, IOQ है, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, डोंट वरी, राइट? सो ऑल द बेस्ट गाइस। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड. I'll come back again. Keep following this channel. Take care. Bye.